राही की ये मन्नत बनेगी अनुपमा के लिए बप्पा का प्रसाद। फिर से खून के आंसू रोएगी राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो राही आज सबके लिए दुआएं मांग रही है। बड़ा दिल दुखा इस सीन से। एक तरफ राही मांग रही है, दूसरी तरफ अनुपमा मांग रही है, और अनुपमा की दुआओं में राही ही है और कोई नहीं। और अनुपमा की दुआ क्या होती है हम शुरू से जानते हैं। जब भी अनुपमा किसी के लिए दुआ मांगती है तो सिर्फ राही नहीं होती है या अपने बेटे बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि सब होते हैं, सबके लिए दुआ मांगती है। मगर राही ने एक एक का नाम लेके दुआ मांगी गणपति जी के सामने, प्रसाद खाया, सब कुछ किया, मगर उसमें अपनी मां के लिए दुआ नहीं थी। कौन सी बेटी अपनी मां के लिए ये कहती है कि मम्मी को मुझसे दूर रखना भाई, मम्मी ना हो गई उसकी कोई क्या बोलते हैं उसको, बीमारी हो गई कि मेरे से दूर रखना। क्या ऐसा है? तो बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज राही ने जो कहा वो वाकई दिल को तोड़ गया। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भगवान के सामने कौन किसी के लिए ऐसी दुआ मांगता है, वो भी अपनी मां के लिए। आज ये जो कोठारी हाउस है, अगर ये मेगा हाउस होता, मेगा ही थी शायद जो जिसने राही को कमरे में बंद किया हुआ था, तब भी ये यही दुआ मांगती कि मम्मी को मुझसे दूर रखना। क्योंकि आज खुद को परिवार मिल गया है, खुद को पति मिल गया है, बाप जैसा ससुर मिल गया है, तो इसलिए मम्मी को मुझसे दूर रखना भाई। मम्मी आसपास नहीं चाहिए, मेरा संसार मम्मी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मम्मी जाए भाड़ में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटी चाहे मम्मी से मिले किसी वजह से, चाहे मम्मी से ना मिले किसी भी वजह से, मगर जब भगवान के सामने होती है ना, तो मम्मी के लिए ये मांगेगी कि मम्मी को जहां भी रखो खुश रखो भगवान, मेरी मां को खुश रखना। मुझे ना मिले चलेगा, मगर मां खुश रहनी चाहिए ना। यहां पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। तो अब जो राही के इर्द गिर्द जो जाल बुना जा रहा है, एकेडमी का खुलना, माही का ब्लैकमेलिंग और ये वो सब जो जाल बुना जा रहा है, इसमें राही को निकालने वाली फिर से मम्मी ही होगी। क्योंकि अनुपमा जब अपनी बेटी की जो दुख को सुनेगी तो वो सब भूल जाएगी। अनुपमा नहीं ये बातें याद रखेगी कि मेरी बेटी ऐसा सोचती है, मेरी बेटी वैसा सोचती है, मुझे गाली देगी, मुझे धक्का देगी, वो नहीं सोचेगी। वो अपनी बेटी के प्यार में फटाफट बेटी के रेस्क्यू के लिए पहुंच जाएगी। तो फिर से मम्मी की हेल्प मिलेगी, फिर से राही और मम्मी मिलेंगे, और फिर से राही खून के आंसू रोएगी, और उसके बाद मम्मी आंसू पहुंचेगी, मम्मी के आंचल में फिर से समा जाएगी, और फिर से वही मम्मी मम्मी, और फिर से मम्मी आई लव यू, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद मम्मी आई हेट यू। कब तक अनुपमा इसी सिलसिले में चलती रहेगी? तो आज राही का ये जो दुआ इस तरह से मांगना अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि मुझसे मम्मी को दूर रखना, मम्मी नहीं सामने आनी चाहिए। मुझे इतना बुरा लगा कि वही क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक डिसीज होती है ना जो देखने से ही लग जाती है, ऐसा कोई वायरस होता है। तो क्या मम्मी वो वायरस है? मम्मी वो अनुपमा वो डिसीज है जिसने तुम्हारी जिंदगी के हर उस कांटे को अपने हाथों से निकाला है? क्या वो वायरस है? क्या तुम्हें एक भी क्लिप अपनी मम्मी का याद नहीं आता? बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस तरह से राही का किरदार सामने आ रहा है कि बेटियों से ही लोगों को डर लगने लगे कि ऐसी बेटी हमारी ना हो भाई, हमारी क्या किसी की भी ना हो, जो अपना घर सजाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए जो मम्मी की बदौलत ही मिला है, आज मम्मी के लिए ऐसी बातें कर रही है। तो हाईलाइट है, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों के बीच में कोई नहीं होता, वहां पे आप दिल खोल के बात कर सकते हो।
अगर मम्मी के लिए जरा सी भी सिंपैथी, जरा सा भी प्यार राही के दिल में होता तो आज ये दुआ नहीं निकलती। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।